Hello everyone, welcome to Rising Star of Mathematics. Today we are discussing CSIR NET November 2020 क्वेश्चंस. आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम CSIR NET के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. आज की इस वीडियो में हम CSIR NET 2020 के 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हमने अब से पहले लेक्चर्स में पढ़ा है 4 लेक्चर्स में उसी पर बेस्ड है. जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो पार्ट बी में यानी 3 मार्क्स में पूछा गया था और वो डिटर्मिनेंट पर बेस्ड है. तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी थी हमारे पास 8024375118. ये मार्क्स 3 में पूछा गया था. लेट ए एंड बी आर 2x2 मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. अगर ए बी हमारे पास 2x2 की 2 मैट्रिसेस हैं, हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा. अब 3 मार्क्स में है तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इनमें से एक ट्रू होगा. अब हम इसको एक वेरी सिंपल बिल्कुल एग्जाम्पल की हेल्प से 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं और एक ऑप्शन वहाँ से हमारा सही हो जाएगा. लेकिन बाय चांस अगर हमारे पास एग्जाम्पल ना बने तो उसको कैसे अप्रोच करेंगे वो भी हम सीखेंगे. लेकिन सबसे पहले हम शॉर्टकट मेथड सीखते हैं कि कैसे इसको शॉर्टकट मेथड से हम सोच सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ली 1 0 0 1. आप और भी मैट्रिक्स बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यही मैट्रिक्स लो, लेकिन ये बिल्कुल इजी है. 0 0 -1 ये हमारी मैट्रिक्स होगी ए एंड बी. तो अगर यहाँ से ए प्लस बी निकाल लेंगे तो वो मेरी मैट्रिक्स आएगी 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स. ठीक है. अब जो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी मेरे पास 0 आ जाएगा. अब चेक करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल वो 1 आएगा. अब नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ बी, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल लें यहाँ से वो भी हमारा 1 आएगा. अब हमारे पास ऑप्शन से अगर हम चेक करें तो हमने एक मैट्रिक्स ली जिसमें हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 1 आया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी हमारा 1 आया, लेकिन जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी है मेरे पास वो 0 आया, क्योंकि 0 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है. ठीक है. और a माइनस बी का निकालना रह गया. अब a हमारे पास जो मैट्रिक्स थी वो थी 1 0 0 1 और b मेरी मैट्रिक्स थी वो थी -1 0 0 -1. तो जो a माइनस बी मैट्रिक्स बनेगी वो मेरे पास बनेगी 2 0 0 2. तो जो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 4. तो ये सिर्फ एक मतलब ये मेरे पास एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जिसकी हेल्प से मैं 3 ऑप्शंस को काट सकती हूँ. ठीक है. तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी. अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी क्या है मेरे पास 0 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी क्या है मेरे पास 4 इज इक्वल टू, क्या ये इसके इक्वल आएगा. जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है 1, क्या 4 कभी भी 2 के इक्वल हो सकता है. तो यहाँ से मेरा फर्स्ट ऑप्शन कट हो गया. नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी वो क्या है 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी क्या है 4, 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो यहाँ से कुछ ऐसे बनेगा 0 + 4 इज इक्वल टू 2 - 2. क्या 4 मेरा कभी भी 0 के इक्वल हो सकता है. तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन भी कट गया. नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है, अब उसको चेक करते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी क्या था 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी क्या आया था मेरे पास, वो आया था मेरे पास 4 इज इक्वल टू, क्या वो 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था 1 तो 2 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या था 1 तो 2, तो 4 इज इक्वल टू 4. लेकिन यहाँ से मैं ऑप्शन किसी भी एग्जाम्पल की हेल्प से हम ऑप्शन को डिस्कार्ड तो कर सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम उसको ट्रू नहीं बोल सकते. क्या अब तक वो उसके लिए ट्रू हो रहा हो, नेक्स्ट किसी के लिए ट्रू ना हो रहा हो. ठीक है. तो अब हम फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं. अगर हमारा फोर्थ ऑप्शन भी इस एक एग्जाम्पल से कट हो गया तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी और फोर्थ भी. तो हमारा सही क्या होगा, थर्ड होगा, क्योंकि सिंगल करेक्ट है. अब इसको चेक करते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी क्या है 0 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी क्या आया था मेरे पास 4, क्या वो इक्वल होगा 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 1 माइनस 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है 1. तो -4 इज इक्वल टू 0, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ से मेरा फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया. ठीक है. तो सिर्फ एक
एक यहाँ पर एक ऐसा छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने, क्योंकि 2x2 में लेना था, तो ए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली, और जो बी मैट्रिक्स है वो मैंने ले ली -1 0 0 -1, और ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट निकाला और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी निकाला, और यहाँ पर जस्ट उनकी वैल्यूज़ पुट की, तो यहाँ से 3 ऑप्शन मेरे गलत हो गए, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, तो सिंगल करेक्ट है, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये तो था कि कैसे हम एक काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प से 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं, और जो एक ऑप्शन बचेगा वो हमारा आंसर होगा। अब कैसे हम बाय अप्रोच कैसे करेंगे इसको, अब हम इसको अप्रोच से सोचते हैं। लेट ए इज इक्वल टू जनरल सोचते हैं कि अगर इस टाइप का कोई और एग्जाम्पल आया और हम कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं सोच पाए, देन हम कैसे करेंगे। तो लेट ए इज इक्वल टू A1 B1 C1 D1 एंड B इज इक्वल टू A2 B2 C2 D2। ये हमने ए और बी दो जनरल मैट्रिसेस ले ली। देन ए प्लस बी क्या होगा, इन दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं जो वो ऐड हो जाएंगे दूसरे मैट्रिक्स में, क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है, दोनों ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ से है A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2 D1 प्लस D2, एंड देन A माइनस बी क्या आएगा, यहाँ से A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 C1 माइनस C2 एंड D1 माइनस D2। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स आई है ए प्लस बी, डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो वही यहाँ पर लिखा है A1 प्लस A2 D1 प्लस D2 माइनस C1 प्लस C2 B1 माइनस B1 प्लस B2। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ये यहाँ से मेरे को 4 टर्म्स मिलेंगी, यहाँ से 4 टर्म्स मिलेंगी। ठीक है, तो 4 टर्म्स पॉजिटिव की हुई और 4 टर्म्स ये मेरे पास नेगेटिव की हुई। नेक्स्ट मैं निकाल लूंगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी। तो जो ए मैट्रिक्स थी वो क्या थी, A1 B1 C1 D1, और जो बी मैट्रिक्स थी वो क्या थी, A2 B2 C2 D2। तो यहाँ से a माइनस बी ये निकाला, 4 टर्म्स यहाँ से आएंगी, 4 यहाँ से आएंगी। तो अब इन दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो इक्वल ही है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी डिटर्मिनेंट प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी, इन तीनों ऑप्शन में ये दे रखा है। तो हम सबसे पहले इन 3 ऑप्शन के लिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी निकाल लेंगे। तो इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे, 8 टर्म्स ये है और 8 टर्म्स ये हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब इनमें से हम चेक करेंगे कि कौन सा हमारा ट्रू है, कौन सा कट रहा है और कौन सा बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बचा 2A1 D1 प्लस 2A2 D2 माइनस 2C1 B1 माइनस 2C2 B2। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, तो ये बन गया A1 D1 माइनस B1 C1 प्लस 2 कॉमन ले लिया A2 D2 माइनस B2 C2। तो यहाँ से आया 2 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो यहाँ से मेरा डायरेक्ट थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी, हम बिल्कुल एक काउंटर एग्जाम्पल लिया, हमने A लिया 1 0 0 1 और B लिया मैंने -1 0 0 -1। आप और भी सोच सकते हो, जिससे कि ये हो जाएगा कि हाँ हम काउंटर एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो इससे मैंने 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया और एक ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। और जनरल मेथड से भी कर सकते हैं, ये थोड़ा कैलकुलेटिव पड़ता है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो हम सिर्फ वो वाला सोचते हैं जिसमें शॉर्ट ट्रिक मिल जाए हमें और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। लेकिन हमें ये भी सीखना चाहिए कि कैसे, अगर बाई चांस हमारे पास एग्जाम्पल नहीं बना तब हम कैसे सोचेंगे। तो ये हमारा एक मेथड हो गया कि हम ऐसे करेंगे, ए और बी दो जनरल मैट्रिसेस लेंगे, ए प्लस बी निकाल लेंगे, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी निकाल लेंगे, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी निकाल लेंगे और वहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंड क्वेश्चन, जो कि CSIR नेट नवंबर 2020 में पूछा गया था, जो हमारा है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स पर बेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, लेट ए बी अ 2x2 मैट्रिसेस विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 3, देन ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इज। अब अगर यहाँ भी मैं एक ऐसी मैट्रिक्स ले लूँ जिसका डिटर्मिनेंट तो मेरा 1 आ रहा हो और ट्रेस मेरा 3 आ रहा हो, और इसकी हेल्प से मैं यहाँ से 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दूँ और एक ऑप्शन जो बचेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब ऐसी मैट्रिक्स जिसका कि डिटर्मिनेंट तो 1 आ जाए, ठीक है, और ट्रेस उसका 3 आ जाए। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ दी डायगोनल एलिमेंट्स, और जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो 2 - 1 करना है मेरे को। तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट तो 1 है और इसका ट्रेस 3 है। तो अब सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकाल लूँगी। तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या होगा, a इंटू ए। तो यहाँ लिख लिया मैंने 2 1 1 1। तो यहाँ से जो मेरा ए स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी वो मेरे पास आएगा 4 +
2 इंटू 2 4 प्लस 1 यहाँ से 5 आया, यहाँ से मेरे पास आएगा 2 प्लस 1 3 आया। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगी, ये वाला एलिमेंट, इस रो को इससे करूँगी तो कॉलम से, तो ये वाला एलिमेंट। अब 2 इंटू 1 यहाँ से 3 आया और यहाँ से मेरे पास आया 1 प्लस 1 2। अब इस मैट्रिक्स का ट्रेस देखती हूँ मैं। ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ से ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मेरा 7 के इक्वल आ जाएगा। जो इस मैट्रिक्स का ट्रेस है वो 7 आया। तो यहाँ पर बोला है कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इज 2, फर्स्ट ऑप्शन कट गया। सेकंड में बोला है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इज 10, सेकंड ऑप्शन कट गया। थर्ड में बोला है ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 9, थर्ड ऑप्शन कट गया। तो एक ऑप्शन बचा, वो मेरा आंसर हो गया। अगर एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं 3 को गलत कर पा रही हूँ तो ठीक है, फिर मेरा जो एक ऑप्शन बचेगा वो सही हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक अकेले एग्जाम्पल की हेल्प से मैं ये नहीं बोल सकती कि हाँ ट्रेस मेरा 7 ही होगा। क्या पता इस केस में 7 आ रहा हो, नेक्स्ट में कुछ और आ जाए। लेकिन अगर हमारे 3 ऑप्शन कट रहे हैं तो हम उनको काट सकते हैं और जो हमारा एक ऑप्शन बचेगा वो हमारा आंसर होगा। अब ये तो था हमारा काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प से हम कैसे सोच सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम कैसे अप्रोच करेंगे इसको आइगन वैल्यूज की हेल्प से, ठीक है। सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज क्या होता है? ट्रेस होता है किसी भी मैट्रिक्स का, जो ट्रेस होता है वो उसके सम ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल होता है। और जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है वो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास एक और रिजल्ट है, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए देन लैम्डा की पावर k इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a की पावर k वेयर k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब नेक्स्ट हमें ये हम सारा कुछ पढ़ेंगे, जो हमारा आइगन वैल्यूज़ का चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे कि जो हमारा ट्रेस होता है वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ होता है, जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ होता है। और अगर लैम्डा हमारी ए की आइगन वैल्यू है तो लैम्डा की पावर के इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर के। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं किसी 2x2 मैट्रिक्स की। तो वो होती है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमें ट्रेस भी गिवन है 2x2 मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट भी गिवन है, तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना सकते हैं और वहाँ से उसकी आइगन वैल्यूज़ निकाल लेंगे। और आइगन वैल्यू अगर ए की पता है तो ए स्क्वायर की निकालने के लिए जो ए की आएंगे उनका स्क्वायर कर देंगे। तो अब गिवन ए इज अ 2x2 मैट्रिक्स हैविंग ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो द्रोणाचार्य फार्मूले से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर 9 माइनस 4/2। तो यहाँ से आएगा मेरे पास 3 प्लस माइनस √5/2। तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 3 प्लस √5/2 एंड 3 माइनस √5/2। अब आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू होती है ए की तो लैम्डा स्क्वायर आइगन वैल्यू होती है ए स्क्वायर की। और सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है हमारे पास? ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर निकालेंगे। वो क्या होंगी? जो हमारे पास आइगन वैल्यूज आई है उनका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से आएगा 3 प्लस √5/2 का होल स्क्वायर एंड 3 माइनस √5/2 का होल स्क्वायर। अब ट्रेस निकालना है तो इन दोनों आइगन वैल्यूज का सम कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ से ऐड करेंगे, इनको हम जस्ट खोल भी सकते हैं और ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो वो इक्वल होता है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी स्क्वायर। और जस्ट हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला लगाकर भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 9/2 प्लस 5/2। तो यहाँ से ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो हमने यहाँ पर 2 अप्रोच सीखी कि कैसे हम आइगन वैल्यूज़ की हेल्प से ट्रेस निकाल सकते हैं और कैसे हम एक एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल की हेल्प से 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं और एक ऑप्शन जो हमारा बचेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया क्योंकि ऑप्शन 4 में गिवन था ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो भी जो हमारा नवंबर 2020 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, वो हमारा मैट्रिसेस से है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है लेट ए इज इक्वल टू 3 माइनस 2 2 माइनस 1 देन ए की पावर 20 फाइंड करनी है। तो एक तरीका तो हमारे पास ये हुआ कि हम क्या करें, ए स्क्वायर निकाल लें सबसे पहले। तो उसको लिखेंगे a इंटू ए एंड देन हम a क्यूब निकाल लें। तो वहाँ से क्या आएगा a स्क्वायर इंटू ए। और एक
4 इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू ए। तो यहाँ के बाद हमें एक पैटर्न दिखेगा, पैटर्न कुछ इस टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ अगर हम ए मैट्रिक्स में देखें तो नेगेटिव आ रहा है A21 की जगह एंड A22 की जगह, लेकिन जो मेरा A44 आएगा, आप सिर्फ जस्ट ये कैलकुलेशन है कि A इंटू ए करना है, ए स्केयर इंटू ए करना है एंड ए क्यूब इंटू ए। जैसे ही आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पर स्पेस का मैं इसलिए मैं कर नहीं पा रही, बस जस्ट हमें निकालना है। तो एक ऑब्जर्वेशन करना है सिर्फ आपको कि जो हमारा A4 आएगा उसमें आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि जो हमारा A12 है और A22 है वहाँ नेगेटिव का साइन आएगा, बाकी जो हमारा A11 और A21 है ना वहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन आने की वजह और एक पैटर्न बनेगा हमारे पास कि A की पावर 4 निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, A की पावर 5 निकाल रहे हैं तब क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो हमारा नेगेटिव साइन है ये 3 टर्म्स के साथ है, लेकिन जो हम A4 निकाल लेंगे, A6 निकाल लेंगे, A7 निकाल लेंगे, वहाँ पर जो हमारा नेगेटिव साइन है ना वो सिर्फ 2 टर्म्स के साथ आएगा, इनके -40 और -39 इस टाइप से, इन 2 टर्म्स के साथ, A12 के साथ और A22 के साथ। तो वहाँ से हमारा ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा और ये ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला सेकेंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो जो यहाँ पर ए मैट्रिक्स है वो ये गिवन है, और जो ए स्केयर मैट्रिक्स आएगी वो मेरे पास यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 5 -4 4 -3 आएगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट जब मैं ए क्यूब निकालूंगी तो वो मेरे पास आएगा 7 -6 6 -5, और देन A4 जो मेरा होगा वो इक्वल होगा 9 -8 8 -7। तो यहाँ से ए स्केयर से, ए क्यूब से एंड A4 से ऑब्जर्व किया कि जो नेगेटिव साइन है वो A12 के साथ और A22 के साथ आ रहा है। तो जो मेरा A की पावर 20 होगा उसमें भी तो ये साइन हमारा नेगेटिव साइन इन्हीं 2 टर्म्स के साथ आएगा, लेकिन जो हमारे ऑप्शन है ना इनमें जो नेगेटिव साइन है ना वो सिर्फ इस ही ऑप्शन में है, इन 2 टर्म्स के साथ। तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम ये तो हमने सीख लिया कि कैसे हम ऑब्जर्वेशन से, सिंपल ऑब्जर्वेशन से आंसर कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि हम फाइंड कैसे करेंगे A की पावर 20। If A is any number and B is a nilpotent matrix of order n, then AI plus B की पावर n is equal to A की पावर ni प्लस n। ये हम बाइनोमियल से ओपन कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हम कब लगाते हैं बाइनोमियल, जब 2 मैट्रिसेस क्या करती हैं हमारी, कोम्यूट करती हैं। तो आइडेंटिटी एक ऐसी मैट्रिक्स है जो हर एक के साथ कोम्यूट कर सकती है। तो यहाँ से गिवन मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 3 -2 2 -1, तो इसको हम 2 मैट्रिसेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास बनी 1 0 0 1 आइडेंटिटी प्लस 2 -2 2 -2, ये मेरे पास बी मैट्रिक्स होगी। एंड बी स्केयर जैसे ही करूँगी मैं तो बी स्केयर की वैल्यू मेरे पास 0 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। तो जो ए की पावर n निकालना था जिसमें मैं बाइनोमियल से ओपन कर रही थी, तो बी स्केयर से नेक्स्ट वाली जितनी भी टर्म आएंगी वो जो जितनी भी मेरी टर्म्स होंगी वो टर्म सारी क्या हो जाएंगी, यहाँ से 0 हो जाएंगी। तो यहाँ से i प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू आई प्लस एन सी 1 बी इज इक्वल टू आई प्लस एन बी। तो जो a की पावर n है वो मेरे पास आएगा 1 0 0 1 प्लस n 2 -2 2 -2। तो यहाँ से a की पावर n अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास बना 2n + 1 2 -2n 2n -2n + 1। अब निकालना क्या है a की पावर 20, तो n क्या लेना पड़ेगा मेरे को 20। तो n इज इक्वल टू 20 जैसे ही यहाँ पुट किया तो मेरे पास a की पावर 20 की वैल्यू आई 41 -40 एंड 40 39। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को बाय मेथड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, a की पावर 20 की a को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है 1 0 0 1। ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब यहाँ मैं क्या लिखूँ कि मेरे को a मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ 1 तो यहाँ लिख दिया तो 2 यहाँ लिखना पड़ेगा, 0 यहाँ लिख दिया तो -2 यहाँ लिख देंगे। अब 2 चाहिए तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर 1 लिख दिया, -1 चाहिए तो 2 यहाँ लिख देंगे। तो इस टाइप से -2 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों को जैसे ही हम i प्लस बी लिख के उसकी पावर 20 करेंगे और बाइनोमियल से ओपन करेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कि जो बी स्केयर है वो मेरा 0 मैट्रिक्स बन रहा है।
तो बी स्क्वायर बी क्यूब जो जो टर्म्स थी मेरे पास वो सभी की सभी टर्म्स मेरी ज़ीरो हो जाएंगी एंड देन वी विल फाइंड द आंसर। तो हमारा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। हमने इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से सीखा है, एक तो जस्ट ऑब्जर्वेशन से और एक हमने बाय मेथड की, कैसे हम बाइनोमियल को ओपन करके नीलपोटेंट मैट्रिक्स की हेल्प ले सकते हैं। जो हमारी नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी ए की पावर, जैसे नीलपोटेंट, अगर कोई नीलपोटेंट मैट्रिक्स है उसका इंडेक्स m है तो हम बोलेंगे a की पावर m इज इक्वल टू 0, बट a की पावर m-1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।